हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ्टी सिंप्लीफाइड। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 20 की, और इसमें हम फर्दर 10 एमसीक्यूज को लेके चलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 191 टू 200 आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। आई होप प्रीवियस वीडियो को आपने लाइक किया होगा। उसमें भी हमने इरिगेशन और स्पेशली कैनाल्स के डिस्चार्ज और मॉड्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो को फर्दर लेके चलेंगे, और दिस वीडियो हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर गेट एग्जाम, एसएससी, जेई और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो आई होप सो फार आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। हमारे इस चैनल के ऊपर इरिगेशन की इंजीनियरिंग के अलावा सिविल इंजीनियरिंग के और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहां पे भी हमने पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज वॉच दोस वीडियोस एज वेल। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे फर्दर ये 10 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम एमसीक्यूज इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 20 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 191 टू 200, and question number 191 says that a weir is generally aligned at right angle to the direction of the main river flow because option A, it is economical; option B, less length of weir is required; option C, it gives better discharge capacity; and option D, all of these. So a weir is generally aligned at right angle to the direction of the main river's flow. So ये तमाम बातें जो है वो करेक्ट हैं। अगर आप राइट एंगल के बनाएंगे तो उसकी लेंथ भी ऑफ कोर्स कम होगी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी। उसके अलावा इकोनॉमिकल रहेगा अगर लेंथ कम होगी तो, और डिस्चार्ज भी बेटर होगा। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 192, a weir fails due to option A, rupture of floor due to uplift; option B, rupture of floor due to suction caused by standing wave; option C, scur on the upstream and downstream of weir; option D, all of these. Again, all of these is the correct answer for this question. weir जो है वो फेल होता है फ्लोर के ऊपर अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से, और उसमें रप्चर आ जाता है। उसके अलावा रप्चर कॉज्ड ड्यू टू स्टैंडिंग वेव प्रेशर, उसके पीछे जो वेव प्रेशर आता है उसकी वजह से फेल हो जाता है, और स्करिंग हो जाती है अपस्ट्रीम पे या डाउनस्ट्रीम के ऊपर। इसके नीचे से आपकी सॉइल बह जाती है, सो उसकी वजह से भी वियर जो है वो फेल होती है। सो ऑल ऑफ दीज अगेन इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर डी। 193, a solid construction put across the river to raise the water level and divert the water into the canal is known as option A, marginal bund; option B, weir; option C, barrage; option D is dam. So again this is weir, a solid construction। जब आपने बिल्कुल आरसीसी कंक्रीट की या पत्थरों की स्टोन मेस्ट्री की वॉल लगानी है और वो सॉलिड है, उसमें किसी किस्म का गेट वगैरह नहीं है, और दरिया के ऊपर क्रॉस आपने लगानी है, सो दैट इज कॉल्ड अ वियर। जब उसके अंदर गेटेड सिस्टम नस्ब होगा इस वियर के अंदर, सो दैट वुड कॉल्ड एज अ बैराज। बैराज और वियर में फर्क मेनली यही है कि बैराज आपका एक किस्म का हालो पोर्शन होता है, उसमें गेट्स होते हैं। जब आपने फ्लड्स वगैरह में या लो डिस्चार्ज एरिया के डाउन स्ट्रीम पे जब लो डिस्चार्ज है तो उसमें भी आपने गेट्स को आप लिफ्ट कर सकते हैं, और जब आपने पानी को स्टोर करना हो तो आप गेट्स को डाउन कर सकते हैं। सो यू हैव द ऑप्शन टू कंट्रोल द डिस्चार्ज in barrage, but in case of weir this would be a solid structure across the river, और उससे आपने उसके ऊपर आपने कैनाल्स दोनों तरफ आप निकाल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह आप निकाल सकते हैं। सो अगर सॉलिड कंस्ट्रक्शन होगा तो दैट वुड बी अ वियर। जबकि मार्जिनल बंद जो है, मार्जिनल बंद इज डिफरेंट फ्रॉम वियर एंड बैराज। उसमें ये होता है कि साइड्स के ऊपर आपके जो रिवर का फ्लो है उसको कंट्रोल रखने के लिए, ताकि वो मुल्हिका आबादियों की तरफ ना बह जाए। सो उसको उसको एक किस्म का किनारा कहा जाता है रिवर का, सो उसको कहा जाता है मार्जिनल बंद। जब आप रिवर को कैनाल की तरह दोनों साइड्स के ऊपर किसी भी बंद के साथ रोकेंगे, सो दैट वुड बी अ मार्जिनल बंद। मार्जिनल का मतलब है कि उसकी बाउंड्री के ऊपर। डैम तो ऑफ कोर्स इट इज अंडरस्टूड। सो अगेन इन क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन B is correct, which is weir. 194, when the difference in weir crest and downstream river bed is limited into 3 meter, the weir generally used is option A, vertical drop weir; option B, dry stone slope weir; option C, concrete slope weir; option D, parabolic weir. So जब आपका डिफरेंस क्रेस्ट का और डाउनस्ट्रीम रिवर बेड का डिफरेंस 3 मीटर तक हो, so that would be a concrete slope
where C is the correct answer in that case. 195. The function of a barrage is different to that of a weir. Option A is correct. Option B is incorrect. So that is incorrect. दोनों का function more or less same ही होता है, different नहीं होता. मेनली फंक्शन यही है कि आपने पानी को रोक के उसमें से कैनाल्स निकालनी है, बट फर्क सिर्फ ये होगा कि वहां पे कंट्रोल्ड होगा आपके पास डिस्चार्ज की फ्लो वगैरह, और वियर के केस में आपके पास कंट्रोल नहीं होगा बल्कि फिक्स्ड होगा. सो 196. इन अ बैराज क्रेस्ट लेवल इज केप्ट. ऑप्शन ए लो विद लार्ज गेट्स. ऑप्शन बी हाई विद लार्ज गेट्स. ऑप्शन सी हाई विद स्मॉल गेट्स. Option D, low with small gates. So crest level of the barrage would be low with large gates. A is the correct answer for this question. 197. The coefficient of creep is the reciprocal of percolation coefficient. Option A is right. Option B is wrong. So again, this is right. A is the correct answer for this question. The coefficient of creep is reciprocal of the percolation coefficient. 198. The loss of head per unit length of creep is called. Option A, coefficient of creep. Option B, percolation coefficient. Option C, Lane's coefficient. Option D, none of these. So loss of head per unit length of creep is called percolation coefficient. B is the correct option for this question. 199. According to Khosla's theory, the undermining of floor starts from the option A, starting end. Option B, tail end. Option C, intermediate point. Option D, foundation bed. So according to Khosla's theory, the undermining of floor starts from tail end. B is the correct option. 200. According to Khosla's theory, the critical hydraulic gradient for alluvial soils is approximately equal to. Option A is 1. Option B is 1.5. Option C is 2. And option D is 2.5. So Khosla's theory के मुताबिक critical hydraulic gradient for alluvial soil is approximately equal to 1. A is the correct option for this question. So friends, this was part 20 of irrigation engineering multiple choice questions video series, जिसमें हमने mainly weir के बारे में पढ़ा और बैराज और weir का difference भी हमने discuss किया. weir और बैराज में क्या फर्क है? एक में controlled access होती है, जबकि एक में weir के केस में आपके पास control नहीं होती बल्कि solid structure होता है across the flow of the river. So I hope आपने ये difference अंडरस्टैंड किया होगा और इससे जुड़े तमाम एमसीक्यूज को भी अंडरस्टैंड किया होगा. उसके अलावा हमने खोसलास थ्योरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़े. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.